चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा वैलिडेशन को और इसके अलावा पढ़ा था काउंट इफ के फार्मूले को। उसको पढ़ा था काउंट इफ के फार्मूले को। आज हम देखते हैं अगर हमारे पास सीरियल नंबर्स ना दिए हो, अगर हमारे पास सीरियल नंबर्स ना दिए हो तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है? उस सूरत में आप लोगों ने काउंट करने का इजी वे देखना है। एक तो पैटर्न ये है कि आप इस पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें ये नीचे काउंट की ऑप्शन आ रही है। ये काउंट करके बता देगा ऑटोमेटिकली कि आपके पास कितने सेल्स के ऊपर आपने काम किया। ठीक है, एक तो ये पैटर्न है। प्लस सेकंड पैटर्न क्या है, मैं इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ जिससे मुझे पता चल सकता है कि टोटल ये कितने लोग हैं। अब यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं? 13। अब मैं जैसे ही देखो सिलेक्शन करता हूँ एक और के साथ, अब यहाँ पे मैंने ऊपर लिस्ट सिलेक्ट की, ऊपर मैंने लास्ट टाइम जो लिखा था स्टूडेंट नेम को मैंने सिलेक्शन नहीं की थी साथ, जबकि इस बार मैं स्टूडेंट नेम की सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट नेम की सिलेक्शन की है तो मेरे पास यहाँ पे कितने बता रहा है वो काउंट करके 14। उससे पहले कितने लोग थे? 13। अब 13 के बाद देखें, अब मैं ये दोनों कॉलम्स को इकट्ठा कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ? दोनों कॉलम्स को इकट्ठा कर देता हूँ। अब दोनों कॉलम को इकट्ठा सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 27। अब क्वेश्चन ये है कि जी हमने तो किया था 14 थे तो ये 1 कहाँ से लूज हो गया? 14 और 14 ही आगे होंगे ना, नेम स्टूडेंट नेम और फादर नेम, यानी 14 अगर स्टूडेंट नेम का तो फिर फादर नेम भी 14 होंगे। फादर नेम की लिस्ट में 14 जो है सेल्स पे काम किया होगा, जबकि यहाँ पे 27 आ रहा है। 27 क्यों आ रहा है? उसकी रीजन ये है कि मैंने दरमियान में एक सेल को खाली छोड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये वाला सेल खाली है। जब ये वाला सेल खाली है तो उसने ऑटोमेटिकली इसको काउंट नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, इसके ऊपर कोई नेम टाइप करता हूँ और सिलेक्शन करता हूँ, अब देखो 28 पूरे हो गए। 14 प्लस 14 कितने हो गए? 28। एक तो ये पैटर्न है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्हें भी इसके नीचे लिख देता हूँ। अब मुझे मेरे पास सीरियल नंबर नहीं लगे हुए। अगर मैं सीरियल नंबर यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा होगा जी, ये रो 1 है। मैं रो 1 को भी ऐड करता जाऊंगा, साथ रो 2 को भी ऐड करता जाऊंगा, जबकि मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए। मुझे सिलेक्शन करनी है ताकि पता चल जाए कि इसमें कितने लोग लिखे हुए हैं। उसका पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा नीचे, इक्वल टू COUNT काउंट ए। कितने सेल्स हैं, ये कितने सेल्स हैं जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है या जिनमें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। जिनमें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स नहीं लिखे हुए वो उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, स्टूडेंट नेम से ऑनवर्ड स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास वैसे 28 थे, अब मैं इनको सिलेक्शन करके 28 ही को सिलेक्शन कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये टोटल मेरे पास आगे कितने लोग हैं? 28 आगे। ये फार्मूला है आपका इसको कैलकुलेट करने का। अब देखें इसके साथ एक अलग चीज मैं जो करने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डिजिट लिख देते हैं 2 3 4 6 3 5 6
333 कुछ भी लिख दिया। अब जब मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स ही काउंट होंगे, नंबर्स काउंट नहीं होंगे। इक्वल टू COUNT काउंट ए, इसको सिलेक्शन किया, ये मेरे पास 13 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो रोज दी हुई है, रोल नंबर लिखे हैं, रोल नंबर बेसिकली मैंने सिंगल को ही एक रोल नंबर की शक्ल दे दी है, तो सेम वही चीज है। यहाँ पे 13 लिखे हुए हैं, तो 13 ही हमारा आंसर होना चाहिए, 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास 16 दे रहा है। क्यों? क्वेश्चन आता है 16 क्यों दे रहा है? इसकी वजह ये है कि मैंने जो चीज नीचे सिलेक्शन की है, अगर इसको मैं डेट मोड के ऊपर ले आऊंगा या किसी और मोड के ऊपर ले जाता हूँ तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर से हट जाएगी चीज, ठीक है, वो न्यूमेरिकली प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको परसेंटेज लगा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर इसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इक्वल टू काउंट, फॉर एग्जांपल इसको काउंट करना है, सॉरी काउंट ए, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, ये भी दे रहा है, ठीक है। क्यों? सिलेक्शन में उतनी कर रहा हूँ, अगर कहीं मिड पॉइंट में चीज आ जाए तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिलेक्शन इतनी कर ले, मैं यहाँ पे इसको रेज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कहीं पे करके मैं एक दो सेल्स को इंसर्ट करता हूँ। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ सेंटर में कहीं पे। क्या किया? सेंटर में इसको मर्ज कर दिया। अब मुझे पता है कि जी काउंट करना है, इक्वल टू काउंट है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से यहां तक सेल, यहां से यहां तक ब्रैकेट क्लोज। इसे बोला जाता है सिलेक्टेड सिलेक्शन जो होती है, सिलेक्टेड सिलेक्शन जो आप लोग करते हो। देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ से नीचे से स्टार्ट करूंगा, इसको ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब सिर्फ ये इसी को सिलेक्शन करेगा, इसी को काउंट करेगा, इसके अलावा काउंट नहीं करेगा। ये चीज याद रखिएगा, ये की पॉइंट्स आपके यूज होते हैं। ये देखें कितने थे मेरे पास अल्फाबेट्स, 13, तो अब ये 13 ही शो कर रहा है, 13 के अलावा नहीं शो कर रहा। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा भी मुझे अगर कोई सिलेक्शन करनी है, इसके अलावा भी अगर कोई सिलेक्शन करनी है तो सेंटर में कॉमा लगा के बता सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन कर दो, एंटर करता हूँ, वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे आगे वाले भी मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, ब्लैंक अगर काउंट करने हो, अगर क्या करना हो काउंट, आपने ब्लैंक को काउंट करना हो। ब्लैंक से क्या मुराद है कि जिस बॉक्स के अंदर कुछ भी फॉर्मेट मैंने टेक्सचर कोई चीज मैंने नहीं लिखी हुई, उसको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक, यहां से यहां तक की रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कितने सेल्स के ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्लैंक है, उनके ऊपर भी काम नहीं कर रहे, ये सेल है, ये 4 सेल है टोटल, तो ये ऑटो ब्लैंक काउंट हो गए 4, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन किसी का? एक फार्मूला क्या पढ़ा है? काउंट ए का, ठीक है। सेकंड फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? काउंट ब्लैंक का, ठीक है। आज ये 2 फार्मूले अभी तक आपने पढ़े। इसमें हमने ब्लैंक वैल्यूज को पिक करना है, कितनी ब्लैंक है। बाजुकात काम कर रहे होते हैं तो आपके पास एक लंबी जो डेटाबेस होती है, आपको नहीं पता होता कि इसमें ब्लैंक सेल्स कितने हैं, आप तो ओवरऑल सिलेक्शन कर रहे हो। मैं जब इसकी सिलेक्शन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको काउंट कर रहा हूँ,
तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? कॉमा देन वैल्यू 2। जी काउंट है अगेन, इस चीज को ले लिया, ये 12 आपके पास है। कितने सेल हैं आपके पास? 12। फिर 12 के मुताबिक आपको डेटा शो करेगा। वैसे तो 16 है, लेकिन ऑटो इसकी काउंटिंग है। वो क्या, जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। जो ब्लैंक होगी वो छोड़ देगा। बाजू बात सम कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर सम कर रहे हो तो वहां भी आप उस चीज को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 2 2 2 3 2 2 3 4 4। फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज सिलेक्शन की, सिलेक्शन करके इसको सम किया, तो ये कितना सम आ रहा है? 18। अब इस 18 में से अगर मैं यहाँ से 3 को लेस कर दूं, पीछे कितना बचेगा? अगेन अगर इस सेल को लेके काउंट करूं, अब अगेन इसको अगर काउंट करूंगा तो ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं कर रहा होगा कि इसमें मैंने पहले फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, इरेज किया, क्लियर फॉर्मेट हो गया। अब इसके ऊपर काम है ही कुछ नहीं मेरा। जब कोई काम नहीं है तो उसकी सिलेक्शन या उसको पिक वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है। देन आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो। मैं पिच शीट के ऊपर आता हूँ। मुझे बेसिकली एवरेज चाहिए, या इधर आ जाओ, यहाँ पे मुझे इसकी एवरेज चाहिए। इसकी एवरेज क्या रही है बेटी? एवरेज वेटेज क्या रही है आपकी बच्चों की? मेरे पास ये 13 लोग हैं, इन 13 लोगों का रिजल्ट है, इसकी एवरेज क्या रही है? ये सेम कोई चीज है जिस तरह आप लोगों के मैट्रिक के, इंटर के, ग्रेजुएशन वगैरह के रिजल्ट के साथ होता है। यदि बोर्ड के रिजल्ट की रेशियो क्या रही है? बोर्ड के रिजल्ट की रेशियो क्या रही है? वो रेशियो किस तरह से फाइंड करते हैं? आपकी की जो रेशियो बताई होती है, टोटल इतने परसेंट पास है, इतने परसेंट फेल है, ठीक है, उसको जस्ट वो काउंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज भी इसकी क्लिक करता हूँ, इसका ये शॉर्ट में ये है कि यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। एक तो इधर से एवरेज मुझे मिल जाएगी जी, टोटल रिजल्ट 33% आया, यानी कि फेल आया ज्यादातर। की वजह ये है कि आप अगर यहाँ पे, भाई मैंने फार्मूला जो है वो 50 से कब का लगाया हुआ है। अभी देखो ना, ये मेजॉरिटी जो है, तो मेजॉरिटी है वो फेल वाली है। मेजॉरिटी जो है वो है फेल वाली, तो उसके मुताबिक 33% बता देती है आपका फेल है, ठीक है। अभी नहीं, अब इसके बाद देखो, एक तो ये पैटर्न था मेरे पास, एक तो ये पैटर्न था कि मैं इसकी एवरेज इस तरह से बता दी। अब सेकंड पैटर्न क्या है? इज इक्वल टू एवरेज, यहां से यहां तक सिलेक्शन की, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, आपके पास एवरेज आ जाएगी। क्या मिलेगा आपको? इसकी एवरेज। ये एवरेज का फार्मूला है, एवरेज निकालनी पड़ती है सर, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ आपके पेपर्स की हद तक नहीं है बात। आप जब फाइनेंशियली कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको एवरेज निकालनी पड़ती है। जो थोड़े बहुत अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी बहुत जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, उन्होंने किसी न किसी जगह पे जाके अकाउंटिंग रेशियो पढ़ी होगी, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ी होगी। वो रेशियो भी सेम ही की थी, वो रेशियो भी ही होता है
कि आपने बताना होता है कितने परसेंट रेट निकला, आप जो लायबिलिटी पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पेशेंट कितने कितने रह सकते हैं। इसी तरह आपके जो बैड डेट्स होते हैं, डेटर्स वगैरह होते हैं, इनकी भी वैल्यू इसी तरह फाइंड की जाती है कि जी इतने परसेंट साल में रिकवर करने थे, रिकवर हुए कि नहीं हुए। यही मार्जिन है बेसिकली, ये एवरेज होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप जो बाकी जो बिजनेस में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी जगह पे एवरेज निकालते हैं कि जी इस पूरे महीने की एवरेज कितनी रही है, कितने पैसे डेली कितनी इनकम हो सकती है, वो एक एवरेज बना के निकाल लेते हैं। 30 दिन का सम करके इसको डिवाइड कर लेते हैं 30 के ऊपर, पता चल जाता है जी पर डे इतनी इनकम बन रही है। तो एवरेजली वो देखते हैं कि कम है कि ज्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मुझे चेक करना हो या फाइंड करना हो कि मैक्सिमम रेशियो किसकी परसेंटेज है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो क्या करूंगा, क्या बारी में चेक करने बैठूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसकी जगह पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन करूंगा। एक तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या कर लूं, मैक्सिमम को चेक कर लूं, तो मेरे को पता चल जाएगा ये मैक्सिमम 70% वाला है। हाईएस्ट किसके हैं, 70% वाले के। अगर अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उस सूरत में क्या करेंगे, फिर आप लोग इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, पता चल जाएगा जी मैक्सिमम कितने नंबर थे, 70% वाला। ठीक है, इसी तरह आपने अगर परसेंटेज की जगह पे आपने नंबर्स के ऊपर लेना हो कि मैक्सिमम ऑब्टेन्ड नंबर मैक्सिमम किसके हैं। ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, सेक्शन कर ली इसकी, देन ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, मेरे पास पता चल गया जी, सॉरी नीचे वाले पे आना था, इक्वल टू मैक्सिमम मैक्सिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स सारे सेलेक्ट कर लिए, देन ब्रैकेट क्लोज की, पता चल गया जी 56 वाला जो है ये हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है, इसकी परसेंटेज भी तो हाईएस्ट थी, इसलिए यहां से इसको बता दिया कि कितने परसेंट वाला जो कितने मार्क्स वाला जो क्या हाईलाइटेड होगा। अब इसी तरह देख लो, अगर मिनिमम भी आपको फाइंड करना पड़ जाए, यानी सबसे कम मार्क्स किसके हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू MIN मिनिमम, देन सिलेक्शन कर ली आपने, सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया, तो आपको पता चल गया मिनिमम सबसे कम नंबर किसके हैं, 11 नंबर वाला। अगर 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 मैं डिवीजन शो करना चाहूँ, अगर मैं डिवीजन शो करना चाहूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सॉर्टिंग की ऑप्शन यूज करूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे, सॉर्टिंग की ऑप्शन। सॉर्ट में क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो सबसे लोएस्ट होगी वो नीचे चली जाएगी। सबसे हाईएस्ट से मुराद क्या है, फर्स्ट पोजीशन, उससे नीचे वाली सेकंड, उससे नीचे वाली थर्ड पोजीशन। ये पोजीशन इस तरह पता चल जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को, ऑब्टेन्ड मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, देन आपके पास सॉर्ट की ऑप्शन है। ऑप्शन किस चीज की, आपके पास सॉर्ट की। सॉर्ट में आपने क्या करना है, अगर तो आपको सबसे छोटी वैल्यू ऊपर चाहिए, अगर तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, Z to A करोगे। अगर आपको बड़ी वैल्यू ऊपर चाहिए, तो फिर आप A to Z करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ A to Z की, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ आना चाह रहा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और एक्सपेंड करना है। अगर तो सिर्फ आपको इसी कॉलम को एक्सपेंड करना है, इसी कॉलम के ऊपर अगर आपको इसे चेक करना है, तो फिर आपको एक कॉलम सेपरेट करके भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे क्योंकि पता चलना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं, उसका नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, तो उसके लिए क्या करूंगा, एक्सपेंड दिस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके
सॉर्ट पे क्लिक करूंगा, अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ आ गए हम लोग। इसी तरह ये देखो 70% वाला नीचे आ गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, सॉर्ट किया, अब सबसे ज्यादा नंबर वाला ऊपर चला गया। अब अगर मैं इसकी पोजीशन ब्रीफ करना चाहूँ, अगर इसकी पोजीशन बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ जी, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है जी, और देन अब इसके मैं थोड़ा सा मार्क्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 6 दे देता हूँ, इसको 6 दे देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, ताकि अब इसकी थोड़ा से ना रैंक अप हो जाए। अब ये देखो, ये क्या हुआ मेरे पास, अब शॉर्ट में तो मैंने बताया था कि उस सिचुएशन तक जिसके मार्क्स हाईएस्ट है वो ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे 41 मार्क्स हाईएस्ट है, 40 जो है, 40 कम है और 41 ज्यादा है, तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे इसकी सॉर्टिंग बनानी पड़ेगी दोबारा फिर से। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सॉर्ट पे आता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे आया, सॉर्ट किया, अब ये सेकंड, ये जो 41 मार्क्स वाला ऊपर चला गया, देन इसको क्या किया, सेकंड पोजीशन दे दी, और देन इसको थर्ड पोजीशन। ठीक हो गया, सॉर्टिंग पता लग गई, काउंट ए भी पता लग गया, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सारी चीजें पता चल गई। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था, लैंड का। चीजें समझ आ गई सर, जहां तक क्वेश्चन किसी का कोई चीज ना समझ आई हो, कोई चीज पूछनी हो। इस पे राइट क्लिक करना है आपने, मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे मई 22 की शीट दी हुई है, मई 22 की शीट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी करना है। इस फाइल की कॉपी बनानी है आपने, ओरिजिनल फाइल को नहीं आगे फॉरवर्ड कर लेना, कॉपी बना लेंगे, ओके करेंगे, ये मेरे पास 2022 सेकंड के नाम से फाइल आ गई। मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ जून के ऊपर, जून 2022। अब यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर दूं, 5 है तो इसको क्या कर दूं, 6 कर दूं, ये 6 आ गई डेट मेरे पास। जहाँ पे संडे है, जहाँ पे संडे है, उन संडे को आप